देखो बेटा ध्यान से, चैप्टर नंबर 6 क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं परम्यूटेशन क्या है, क्रमचय किसे कहते हैं। तो क्रमचय का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना। अगर हम अंकों को, दिए गए आंकड़ों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। ठीक है, दोबारा फिर समझो, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना। अगर आपसे कोई पूछे बेटा जी क्रमचय किसे कहते हैं, तो अरेंजमेंट की घटना क्या कहलाती है, क्रमचय कहलाती है। यानी कि सब व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रमचय कहलाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ओके, अब हम सबसे पहले इसमें अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना समझ लिए। अब यहाँ पर हम एक मतलब एक टॉपिक हम समझते हैं, गणना का आधारभूत सिद्धांत समझ लेते हैं। क्या बेटा जी, गणना का आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत यानी कि ये क्या होगा आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है बेटा जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, यानी कि गणना का आधारभूत सिद्धांत हम समझ लेते हैं बेटा जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले समझो काउंटिंग का मतलब क्या है, तो इतना सा आप नोट कर लो, फिर मैं इस पूरे सिद्धांत को समझाता हूँ, सिद्धांत का आशय क्या, मतलब क्या। ठीक है, ये पहले आप नोट करोगे। सुनो बेटा, इसमें गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। इसमें सब गणना मीन्स काउंटिंग। देखो ध्यान से, हम यहाँ पर करेंगे क्या, ऐसे मान लेते हैं, माना हमने ये कोई लड़का है, मान लिया हमने ये कोई लड़का है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनोगे, ये कोई लड़का है और ये लड़के की माँ है। ये कौन है, लड़के की माँ है। हमने मान लिया ये लड़का भी लड़के की माँ है। दोनों लोग अपना कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये जाना चाह रहा है नानी के घर। लड़का जाना कहाँ जा रहा है बेटा जी, नानी के घर, और ये जाना चाह रहा है कहाँ पर, मौसी। मतलब दोनों लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं। लड़के ने कहा था अपनी मम्मी से कि मम्मी हम नानी के घर जाएंगे, ध्यान से सुनना। और लड़का फिर बोला नानी के घर के बाद हम फिर कहाँ जाएंगे, मौसी के घर जाएंगे, हम आज दोनों जगह घूम के आएंगे। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। ध्यान से सुनना, परम्यूटेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो समझते हैं से हम गणना का आधारभूत सिद्धांत को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये किसका घर है बेटा जी, ये मैंने मान लिया ये नानी का घर है। किसका, ये नानी घर है। ये मैंने मान लिया ये किसका घर है बेटा जी, मौसी का घर है। ठीक है, दो घर, कहाँ पर, दो घर जाना चाहता है। कहता है मम्मी आज हम दोनों घर घूम के आएंगे, एक नानी के घर एक मौसी के घर। तो ध्यान सुनो, अब सबसे पहले एक रास्ता, अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसके जाने के रास्ते कितने, जाने के रास्ते कितने। एक नंबर एक तो बेटा ये बाइक से जा सकता है। किससे जा सकता है, बाइक से। अपने नानी के घर किससे जा सकता है, बाइक से। अब बाइक भी कई तरीके की होती है बेटा। बाइक कितने, मान लिया इसमें दो तरीके की बाइक है, ये दोनों तरीके की बाइक से जा सकता है। एक मान लिया हमने कौन सी, टीवीएस है, इस पर टीवीएस, और एक मान लिया पल्सर है। कौन सी बेटा जी, पल्सर। एक पल्सर, एक टीवीएस। अमीर घर का लड़का है इसलिए दोनों गाड़ी। ओके, हाँ, क्या होगा, टीवीएस और पल्सर। दूसरा रास्ता है फ्लाइट से। किससे बेटा जी, फ्लाइट से। दूसरा रास्ता किससे, फ्लाइट से। दूसरा रास्ता है फ्लाइट से, वो भी बेटा इको फ्लाइट से जा सकता है या बिजनेस फ्लाइट से जा सकता है, किसी से भी जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। दो रास्ते हैं उसके पास, या इको फ्लाइट से या फिर बिजनेस फ्लाइट से जा सकता है, दो से इससे जा सकता है। तीसरा रास्ता है ट्रेन से। किससे बेटा जी, ट्रेन से। किससे, ट्रेन से। ट्रेन भी दो तरीके की ट्रेन से जा सकता है, या बेटा आपका जा सकता है पैसेंजर से, या फिर जा सकता है एक्सप्रेस से। ठीक है, एक्सप्रेस से जा सकता है या फिर पैसेंजर से जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इतनी बात समझ में, दोबारा फिर समझो। लड़का कहता है अपनी मम्मी से मम्मी हम नानी के घर भी जाएंगे और मौसी के घर भी जाएंगे, और आज दोनों के घर से होके आएंगे ना। मम्मी कहती चलो बेटा हम भी साथ में चलते हैं। तो एक रास्ता तो उसके बाइक से है, वो भी टीवीएस और पल्सर से। एक फ्लैट से, वो इको बिजनेस से। और एक ट्रेन से, वो किससे बेटा ये आपका एक्सप्रेस और पैसेंजर से। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कहूँ या तो बाइक से, या तो फ्लाइट से। किससे बेटा जी, फ्लाइट से,
या तो ट्रेन से, किससे? ट्रेन से। अब बात समझना, यहाँ पर मैंने जो एक बात याद रखोगे आप, परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय में एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये वर्ड आया है या तो, अगर या तो वर्ड आया है आपका यहाँ पर, या तो वर्ड आया है, या तो मतलब और, इंग्लिश में से कहेंगे बेटा जी या तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? और। अगर या तो वर्ड आया है तो आप लगाओगे हमेशा क्या चिन्ह का लगाओगे? प्लस का। किसका लगाओगे? प्लस का। अगर इसमें परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय में और का यानी कि एंड, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंड। एंड आया है तो हमेशा आप किसका चिन्ह लगाओगे? मल्टीपल का। किसका बेटा जी? मल्टीपल का। आप यहाँ पर एक ध्यान से सुनो, किसकी बात की जा रही है? या तो बाइक से, या तो फ्लाइट से, या फिर ट्रेन से। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बाइक भी कितनी तरीके की थी बेटा जी? 2 तरह। अब या तो है तो या तो मतलब हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो या तो मतलब प्लस, या तो मतलब प्लस फ्लाइट, प्लस ट्रेन। ठीक है, हमने तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। हमने अभी आपको बताया, अगर बेटा जी परम्यूटेशन या क्रमचय में अगर या तो वर्ड का यूज किया जाए तो क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। बेटा बाइक भी कितना था? 2 था, 1 + 1। बात समझ में आ रही? एक तरीका दो, मतलब एक तरीका एक बाइक से हो गया, दूसरा तरीका दूसरी बाइक से हो गया। हमें निकालना ये वो कितने तरीकों से मौसी और नानी के घर जा सकता है। नानी के घर कितने तरीकों से जा सकता है और मौसी के घर कितने तरीकों से जा सकता है, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो बाइक भी कितने तरीके की बेटा? 2 तरीके की, 1 + 1 कर दिया। प्लस ये फ्लाइट भी कितने? 2। ट्रेन भी कितना था? 2 तरीके का था। कोई दिक्कत याद है? ठीक, 1 1 1 1 ऐड करो, कितना हुआ? टोटल 6 हुआ। कितना हुआ बेटा? 6 हुआ। तो नानी के घर कितने तरीके से जा सकता है? ये 6 तरीके। कितने तरीके से? 6 तरीके से। कितने तरीके से जा सकता है भैया? 6 तरीके से जा सकता है। अब मैं बात करूं मौसी के घर, तो मौसी का घर का रास्ता थोड़ा टूटा फूटा है, तो या तो बेटा जी साइकिल से जा सकता है। किससे? साइकिल से जा सकता है। एक रास्ता उसके पास बाइक से जा सकता है और एक रास्ता उसके पास पैदल जा सकता है। कैसे जा सकता है? पैदल। एक रास्ता साइकिल से, दूसरा बाइक से और तीसरा पैदल। कितना हो गया टोटल? 3। अब मेरी बात समझना, मैंने अभी कहा था या तो मैंने चिन्ह का लगा था प्लस का। अब मैं कहूँ नानी के घर घूम लिया और मौसी के घर चला गया, तो और का मतलब क्या कर दोगे? गुणा। कितने रास्ते थे उसके पास? 3 का मतलब पैदल भी गया था, बाइक से भी और साइकिल से। इसका मतलब मल्टीपल कितने का कर दिया बेटा? 3 का। तो है इसमें ही होगा, तो 3 का मल्टीपल कर दिया। कितना हो गया बेटा जी? 6 दिया 18। कितना हो गया? 18। अब आप ध्यान से सुनना, नानी के घर जाने के रास्ते कितने? 6। नानी के घर जाने के रास्ते कितने? 6। और बेटा जी मौसी के घर जाने के रास्ते कितने? 18। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? सही है, बिल्कुल साफ क्लियर बेटा। वो भी इधर ध्यान दो। सही है, चलो इसे नोट कर लो, आगे फिर बताते हैं।